बताइए मिड कैप स्पेस में कहाँ पर एक्शन है? जी बिल्कुल पूजा, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। कल्पतरू पावर ये लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का 6 सितंबर 2022 से लेकर के अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन रहा है और कल की गिरावट के बाद स्टॉक आज टॉप गेनर्स में शामिल है। हमें काफ़ी अच्छी तेजी नजर आ रही है। कल्पतरू पावर पर करीब 5% चढ़ा है ये स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कल की हल्की गिरावट के बाद स्टॉक आज हरे निशान में नजर आ रहा है। इनफैक्ट सितंबर 7 2022 से लेकर के अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन रहा है कंपनी के लिए। करीब 5% की तेजी ये स्टॉक पर भी। श्री रेणुका शुगर्स पर भी फोकस करेगा। लगातार 5 दिन की तेजी नजर आ रही है ये स्टॉक में और पिछले 5 दिनों में करीब 18% तक बढ़ा है ये स्टॉक और आज भी हम देख रहे हैं करीब 2% के बढ़त के साथ कारोबार करता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। रूट मोबाइल 3 की गिरावट के बाद स्टॉक आज फोकस में है। स्टॉक में अच्छी तेजी देखने मिल रही है और यहाँ पर भी आप फोकस करिएगा। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो इंडिया सीमेंट ये लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में फोकस में है और इसका मुख्य कारण है कि वो अपना पूरा स्टेक बेचने वाले हैं एमपी बेस्ड लाइमस्टोन एसेट्स का जीएसडब्ल्यू सीमेंट को और इसका जो टोटल सेल वैल्यू रहेगा वो होगा करीब 477 करोड़ का। तो इसी के चलते स्टॉक में आज हम दबाव देख रहे हैं। स्टॉक करीब 6% तक टूटा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मजगांव डॉक्स ये कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी फोकस में रहा है। इनफैक्ट कल स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई भी हिट किया था मगर आज उसके बाद स्टॉक में हमें गिरावट नजर आ रही है। करीब 5% तक टूटा है ये स्टॉक। राइट्स 7 दिन की शानदार तेजी नजर आई है स्टॉक में मगर आज स्टॉक टॉप लूजर्स में शामिल है। सुजलॉन एनर्जी पर भी फोकस करेगा। 1200 करोड़ का राइट्स इशू आज ओपन हो रहा है कंपनी का और इसी के चलते स्टॉक आज दबाव में नजर आ रहा है। स्टॉक में हमें करीब 4% की गिरावट देखी है। बात करते हैं अब कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो शुगर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। उगर शुगर, श्री रेणुका शुगर, उत्तम शुगर, अवध शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसे सारे शुगर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इनफैक्ट उगर शुगर पर आप फोकस करिए। करीब 8% की तेज़ी नज़र आ रही है। ओवरऑल मार्केट वीक है मगर उगर शुगर में करीब 8% की बढ़त देखी है। फुटवेयर स्टॉक्स ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस में है। लिबर्टी शूज़ को देखिए, श्री लेदर्स, खदीम इंडिया, बाटा इंडिया ये सारे स्टॉक्स आज काफ़ी फोकस में नजर आ रहे हैं। करीब 10% के गेंस नजर आ रहे हैं लिबर्टी शूज़ में। मगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट के साथ गिर रहे हैं तो वो है अल्कोहल स्टॉक्स। सोम डिस्टिलरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, तिलक नगर जैसे सारे स्टॉक्स में आज हमें गिरावट नजर आई है। ऑलराइट, वामाक्षी आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे खबरों वाले शेयर्स भी हम आगे समझेंगे। लेकिन इस वक्त देखिए जो एक्शन बताए थे काफ़ी सारे सेक्टरल मोमेंटम इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आज मिड कैप में जो टॉप गेनर नज़र आ रहा है वो है आशियाना हाउसिंग। स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं और जो अपडेट आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर देखिए गुरुग्राम के फेज़ 1 प्रोजेक्ट में 224 घर बेचे कंपनी ने। 243 करोड़ में ये पूरा ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। इस वजह से हम देख रहे हैं जब ये अपडेट आया सुबह से स्टॉक में तेजी थी, इस वक्त भी करीब 4.5% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। मानस, आशियाना हाउसिंग पर क्या रणनीति अपना के चले? देखिए मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने को मिली लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से जो पिछले हाईज थे 175 रुपए के उसी के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस 158 का रखना पड़ेगा लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तेजी में खरीदारी की कोशिश ना करें और अगर जिनके पास है वो निकल भी सकते हैं। अगर आपको अपना मुनाफा मिल चुका है तो अब फ्रेश खरीदारी के लिए यहाँ पर बाइंग ना करें और तेजी की उम्मीद नहीं, क्योंकि ऊपरी स्तरों से यहाँ पर कुछ दबाव भी देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो बात हुई आशियाना हाउसिंग की। लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं कि आज खबरों के लिहाज से एक्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है। वामाक्षी हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, शुरुआत करते हैं हम शोभा से। तो ये रियल्टी कंपनी ने अपने दूसरे तिमाही के अपडेट दिए हैं और इनफैक्ट कंपनी ने सबसे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वैल्यू रिपोर्ट किया है। करीब 13%
2% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने मिली है 1164 करोड़ की। एवरेज प्राइस रियलाइजेशन भी सुधरे हैं 14% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ देखने मिली है। इनफैक्ट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, मगर ये अपडेट के बावजूद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है। इनफैक्ट पूरा रियल्टी पैक आज नीचे है और इसी के साथ शोभा भी आज लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, करीब 2% की गिरावट शोभा के ऊपर। रेट गेन पर भी फोकस करते हैं। यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट हुई है रॉयल ऑर्किड होटल्स की तरफ से रियल टाइम प्राइसिंग इनसाइट्स और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में आज अच्छा अपमूव नजर आ रहा है, करीब 1% तक चढ़ा है ये स्टॉक। ऑटोमोटिव एक्सेस यहाँ पर हमें शानदार तेजी देखने मिली है। कमिंस इंक ने एक ओपन ऑफर किया है, करीब 26% अक्वायर करना चाहती है वो शेयर होल्डर्स की तरफ से, और उनका जो ओपन ऑफर प्राइस है वो है करीब 1504 का। करंट मार्केट प्राइस है उनका 2091। सो अगर देखें तो जो ओपन ऑफर प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। और इनका जो ओपन ऑफर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कमिंस इंक ने मेरिट और ग्लोबली को अक्वायर किया है और ये एक प्रमोटर है ऑटोमोटिव एक्सेल का। ये करीब 36% स्टेक होल्ड करते हैं ऑटोमोटिव एक्सेल्स में, और इसी के चलते ये ऑटोमोटिव एक्सेल्स फोकस में है। हमें स्टॉक में अच्छी तेजी देखने मिली है। अब बात करते हैं इंडिया सीमेंट की। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गिरावट हुई है स्टॉक में। कंपनी अपना पूरा स्टेक जो एमपी बेस्ड लाइमस्टोन एसेट्स है उसमें बेचना चाहती है जेएसडब्ल्यू सीमेंट को 477 करोड़ के लिए, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट इसके साथ 120 करोड़ का लोन भी अज्यूम कर लेंगे। टोटल अगर एंटरप्राइज वैल्यू ये पूरा डील का देखें तो करीब 600 करोड़ का होता है। इंडिया सीमेंट को इस डील में से 374 करोड़ ऑलरेडी मिल चुके हैं, और जो बैलेंस अमाउंट है वो उनको साल के एंड में मिल सकता है। और पोस्ट डील जो नेट टेक रहेगा वो होगा 2700 करोड़, जो रफली अराउंड 8 टाइम्स उनके इबिडा है। तो अगर देखें ये न्यूज़ के चलते हमने स्टॉक में भारी गिरावट देखी है, और स्टॉक में करीब स्टॉक अभी भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, करीब 7% टूटा है आज। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इस वक्त जहां पर कि खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। शोभा Q2 अपडेट आए हैं, और इसके अलावा रेट गेन यहाँ पर खबरों के दम पर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।